हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। आज की रीडिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले हाफ 2026 के मतलब अगला जो नेक्स्ट हाफ है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्योंकि ये जो नेक्स्ट हाफ है ये बहुत डिसाइसिव पीरियड है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 मेजर प्लैनेट्स एक बड़े ट्रांजिट में हो रहे हैं। ये जो नेक्स्ट हाफ है ये ना ही आपके लव लाइफ को जॉल्ट करके रख देगा पर आपको डिसीजन मेकिंग के लिए मजबूर करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। पिछले 20 इयर्स से मैं टैरो कार्ड रीडिंग सर्विसेज में हूँ। आप लोगों को मदद करती हूँ आपके लाइफ के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि 2026 का सेकेंड हाफ लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाला है। ये समय जैसे मैं बोल रही हूँ 4 प्लेनेट को ट्रांजिट हो रहा है। सबसे पहले है मर्करी। मर्करी जो होता है वो फायरी प्लैनेट होता है, वो एग्रेसिव बनाता है, फायरी डिसीजंस बनाता है जो आपकी लव लाइफ को, आपके पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दूसरी बात, जो दूसरा प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस तो प्यार का ही ग्रह है। प्यार को रेगुलेट करता है, प्लेजर को रेगुलेट करता है, रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करता है, इनर सेल्फ ब्यूटी सब चीज़ को रेगुलेट करता है। वो भी एक कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। तीसरा है मार्स। मार्स जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक फायरी टच देता है। तो यहाँ पर भी एक कॉन्जुगेटेड एनर्जी लव लाइफ ट्रांजिशन में हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर, इतने समय बाद जुपिटर का एक मेजर ट्रांजिट आ रहा है। ये जो मेजर ट्रांजिट है हम लोगों की लव लाइफ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लाने वाला है, सिर्फ आपकी मेरी नहीं, हम सब की। क्योंकि जो तारों में उथल पुथल होती है ना वो आपको हर लेवल पे इफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सन साइन के हिसाब से और बताते हैं कि आपके लव लाइफ में किस प्रकार का ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे एरीज से, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी। मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, इतने इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स होते हैं छोटी छोटी रेमेडीज़ के साथ जो अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग जाए ना तो आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाए। इसीलिए इस मेहनत को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए कि 2026 का सेकेंड हाफ उनकी लव लाइफ में क्या लेके आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एरीज की। एरीज, आपने बहुत एक्शन कर लिया। एरीज, ऐसा दिखाई देता है कि आप एक्शन कर करके थक गए थे। इतना एक्शन आपने 2026 के फर्स्ट हाफ में लिया है कि अब एक एग्जॉस्टिव एनर्जी जैसा मुझे दिखाई देता है। समझ आता है कि पास्ट में एक 9 ऑफ स्वॉर्ड सिचुएशन, एग्जॉशन था, नेगेटिविटी थी, ओवर थिंकिंग था। ये सब जो है ना ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव स्पेस में ड्रैग कर रहा था। बट अब ये जो स्पेस है इसके अंदर से बाहर निकलने की ज़रूरत है क्योंकि आप कहीं ना कहीं राई का पहाड़ बना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं छोटी सी बात को बहुत हाईलाइट करके बहुत बड़ा करके ले रहे हैं। तो 2026 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो नेगेटिविटी से आपने डील करा है उससे अब डील करना बंद करें। जो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है ना एरीज, जो आपके दिमाग में ऐसा दिख रहा है कि और कितना बड़ा पहाड़ है, वो इतना बड़ा नहीं है। इसको डील करके कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक करी जा सकती है। जैसे मैंने बोला मर्करी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन क्लियर रखें अपने पार्टनर से। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फ्लो होगी, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ख़त्म होगी और उतना ही रिलेशनशिप बेटर होगा। स्पेसिफिकली अगर मैं आपके फर्स्ट 2 मंथ्स बोलूँ, मतलब जून और जुलाई का जो पीरियड है ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको एक कुछ मेजर डिसीजंस, कुछ जॉल्टिंग डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। पर ये जो एक्शन है ये आपको इंडिविजुअली ग्रो भी करेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपके पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एक टायरिंग टाइम हो सकता है। लोग आपको बार बार चैलेंज कर सकते हैं, लोग आपको बार बार शब्दों से परेशान कर सकते हैं और ये शब्दों का प्रहार आपको नेगेटिव कर सकता है। बट मैं आपको ये बोलूँगी एरीज कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो आपको 8वें महीने से मतलब अगस्त एंड ऑनवर्ड्स अपने मेहनत का रिजल्ट दिखेगा, जहाँ पर स्लोली आपकी एनर्जी कम्युनिकेशन की तरफ भी मूव होगी और कमिटमेंट की तरफ भी। करंट रिलेशनशिप्स भी ठीक होंगे, बाकी के रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे।
अब वो एक बेटर और सिक्योर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। तो चाहे आपका फर्स्ट हाफ कैसा भी रहा हो, सेकेंड हाफ का लास्ट आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अपने दिमाग में, वो कहते हैं ना, फाइट योर ओन डीमंस, वो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज दीज माउंटेन्स दैट यू आर कैरिंग, यू आर ओनली सपोज टू क्लाइम। आप ही को चढ़ना पड़ेगा वो पहाड़, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं चढ़ेगा। कम्युनिकेशन इज द की। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना फायदे में रहेंगे एरीज। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस जो स्टार्टिंग में डिफीट जैसा लग रहा था, वो अब जाके एक रिजल्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि 2026 का सेकेंड हाफ आपके लिए एक डिफीट से बाहर निकलने का सिचुएशन लेके आया है। कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, अपने लव लाइफ से डिसअपॉइंटेड थे, लोगों से डिसअपॉइंटेड थे, अपने आसपास के फ्रेंड से डिसअपॉइंटेड थे, अब जाके न्यू बिगनिंग आ रही है। ये न्यू बिगनिंग टॉरस आपके लिए बहुत अच्छी है। ये आपको दिमाग से तो स्ट्रॉन्ग करेगी ही, आपको दिल से खुश करेगी। इतना प्लेजर मिलने वाला है इस समय पे कि आप लिटरली अपनी खुशियों को नज़र लगाने से डरेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए एस ऑफ कप सिचुएशन, मतलब एक न्यू लव लाइफ, न्यू लवर, न्यू लव बिगनिंग इन अ सिचुएशन दिखाई देता है। ये स्ट्रॉन्ग होगा, ओरिएंटेड होगा, और ये लव जो है, जो आपको देने वाला होगा ना इंसान, वो बहुत गिविंग होगा इन नेचर। वो आपको इतना भरपूर प्यार देगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। सेकेंड हाफ बम्पर है, बम्पर, और बम्पर लव आपके लिए लेके आ रहा है। ये जो बम्पर लव है, ये ना ही आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, बट आपको इमोशनली भी बेटर करेगा। तो ये पूरा सिचुएशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एफर्मेटिव और बहुत एटेन्यूएटेड दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई, आप काफ़ी हर्ट थे, काफ़ी हर्ट, और ऐसा दिखाई देता है कि किसी इंसान ने आपके साथ लगातार नेगेटिव करा है, लगातार गलत करा है, आपको गलत समझा भी गया है, आपके साथ एक तरीके से बेईमानी करी गई है पास्ट में, और ये जो बेईमानी है वो आपको अंदर से खाई जा रही है। ये लव में किसी इंसान ने आपको, मतलब एक तरीके से थेफ्ट, एक तरीके से ठग, ऐसा दिखाई देता है मुझे। पर ये जो सिचुएशन पास्ट में थी, ये आपको इंटरनली काफ़ी एंग्रॉस कर गई है, काफ़ी आप हर्ट हो गए हो, काफ़ी आपका दिमाग मतलब इफ़ेक्ट हो गया है इस चीज़ से, और दिखाई देता है कि बहुत पेन है अभी भी इस मतलब 2026 का जो सेकंड हाफ है उसमें भी आप ये पेन लेके घूम ज़रूर रहे हैं। स्टार्टिंग के पीरियड में आप मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन करेंगे अपने आप को, और आपको हो सकता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब रफली अगस्त तक के पीरियड में आपको काफ़ी ड्रेन्ड लगे उस पास्ट की वजह से। बट अगर हम पास्ट की जगह फ्यूचर को देखने लग जाएंगे ना, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा और हमारा चीज़ों को लेने का, उनको समझने का तरीका बदल जाएगा। 2026 के आखिरी के समय में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में आपको एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा गुड न्यूज़, एक पार्टनरशिप, रीडेवलपमेंट पार्टनरशिप, या कोई एक ऐसा इंसान जो आपकी तरफ लिटरली यो एग्रेसिव डिसीजंस लेने, एक्शंस लेने की कोशिश करेगा, वो इंसान आपके सामने आएगा। ये ना ही आपको पॉजिटिव करेगा, आपको ग्राउंडिंग देगा, पर आपके वेट को भी ख़त्म करेगा जो आप बहुत समय से कर रहे थे। तो इफ़ यू आर वेटिंग स्टिल, मैं आपको बोलूँगी थोड़ा और वेट कीजिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कैंसेरियंस, कैसे रहने वाला है 2026 का सेकेंड हाफ आपके लिए? आपने बहुत मेहनत कर रखी है अपने ऊपर, आपके लव लाइफ में आपने बहुत मेहनत करा है, आपने कोशिश करा है अपने आप को स्टेबल करने का, आपने कोशिश करा है कि लोग से वो रिस्पेक्ट, वो पॉजिटिविटी, वो डिग्निटी आपको मिले। ये समय एक ऐसा समय है जब वो डिग्निटी आपको मिल रही है। आप बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि लवर्स का कार्ड निकाल रहे हैं। लवर्स का कार्ड इंडिकेट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और अफर्मेटिव लव लाइफ। ऐसा दिखाई देता है कि लवर से रीयूनाइट होना, पॉजिटिव होना, आपका लवर जो आप पे ध्यान नहीं देता था, आपको बिल्कुल निगलेक्ट करता था, अब वो एक रीडेवलपमेंटल फेज में आ रहे हैं। में जो समझ आता है कि जिस इंसान का इंतज़ार आपको था, वो भी आपकी लाइफ में एफर्टलेसली और इनफैक्ट खुद से एफर्ट करके सामने से आने वाले हैं। ये समय एक ऐसा समय है जिस समय आपको सिर्फ नज़र से बचना है, क्योंकि कोई एक ऐसी वुमेन है जो एक थर्ड पार्टी की तरह आपके लिए रोल प्ले कर सकती हैं। ये जो वुमेन है, ये आपकी फैमिली से हो सकती हैं, आपकी खुद की फ्रेंड हो सकती हैं, आपके हस्बैंड की कोई फ्रेंड हो सकती हैं। तो कोई ऐसी वुमेन है जो लगातार बहुत गंदी नज़र रखे हुए हैं आप पे,
और ये गंदी नज़र की वजह से ये जो वुमेन है ये आपको परेशान कर सकती हैं और आपके खुशी जो मेरे को इतनी भयंकर इतनी सुंदर खुशी दिखाई दे रही है उस पर दाग लगा सकती हैं। प्लीज़ आप इनसे बच के रखें, अपने मोमेंट्स को शेयर ना करें। सेकेंड हाफ में जो खुशी मिलेगी उसको एज प्राइवेट एज पॉसिबल रखें, क्योंकि इसी से आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। लियोज ये जो समय है लव लाइफ में, आपने मेहनत से इसको ट्रांजिट करा है। 2025 भी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। 26 में फर्स्ट हाफ थोड़ा सा घिस घिस के चल रहा था और आप अपने ही एफर्ट से उस रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे थे। पर अच्छी बात यह है कि अब आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इंडिकेट करता है कि लव लाइफ में बहुत मेजर ट्रांजिशन हो रहा है। ये ट्रांजिशन आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट को बैलेंस करेगा ही करेगा, बट आपको इंटरनली हैप्पी करेगा। सामने वाले इंसान का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना, उनको आपके ऊपर विश्वास होना, ट्रस्ट रीबिल्ड होना और एक्शंस आना बहुत पॉसिबल है। जो भी रिश्ता खो गया था या ऐसा लगता था कि वो डेड रिलेशनशिप है, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, सोशल रिलेशनशिप हो, फ्रेंड रिलेशनशिप हो या लवर, वो सब रिलेशनशिप्स फिर से जागरूक हो जाएंगे, फिर से जिंदा हो जाएंगे। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं ना ही आपको मेंटली पॉजिटिव करेंगे बट आपके आसपास की दुनिया बदल देंगे। अगर आप एक फीमेल हैं स्पेसिफिकली, तो ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि जो आपके लवर हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, कमिटमेंट भी देंगे और इनफैक्ट उनके फैमिली से, आपके फैमिली से आपको करेक्ट सपोर्ट मिलेगा। तो सेकेंड हाफ जो है वो बहुत चार चांद लगाने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है लियोस के लिए। चलिए बात कर लेते हैं वर्गोस की और देखते हैं कि क्या होने वाला है 2026 का सेकेंड हाफ उनके लव लाइफ के लिए। देखिए, बहुत समय से आप लोगों का इंतज़ार था, क्योंकि आप बहुत ऑफकोर्स स्ट्रक थे पास में, कोई नेगेटिविटी बाहर जा रही है, इट्स मूविंग आउट, और कोई नेगेटिव पर्सन से रिश्ता, टॉक्सिक रिश्ता खत्म होने के बहुत चांसेस हैं। ये जो नेगेटिविटी है ये इतनी नेगेटिव हो गई थी कि इसके इफेक्ट्स और इसके मैल्फिक इफेक्ट्स से कहीं डिग्री तक आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बट ऑफ कोर्स अब जो ये पीरियड है ये एक पॉजिटिव फीलिंग्स का और एटेन्यूएटेड फीलिंग्स का पीरियड है। अगर मैं बात करती हूँ चार्ज लेने की, तो आपने ना अपना इमोशनल सेल्फ, अपना हार्ट जो है वो एक तिजोरी में बंद करके उसको लॉक करके रखा हुआ है एक तरफ। ऐसा दिखाई देता है कि उसमें आप लिटरली किसी को एंटर तो करने ही नहीं दे रहे। आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं कि आप काफ़ी डिटॉक्स्ड हैं उस एनर्जी को लेके भी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रू वैल्यू, आई कैन लिटरली सी कि मेंटली ये जो फेज़ है ये सिर्फ एक न्यू बिगनिंग का आगाज़ है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको ना ही पॉजिटिव करेगी बट आपके लव लाइफ को बेटर और ओरिएंटेड डायरेक्शन में लेके जाएगी। मेंटली यू जस्ट हैव टू स्टे एज काम एंड एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पीरियड है ना वर्गोज, ये आपको मतलब पेशेंस तो सिखाएगा ही बट आपको मज़ा आएगा इस पूरे एनर्जी के एक्सचेंज को लिटरली लुफ्त उठाने के लिए। सो इट्स गोना बी वेरी गुड। वर्गों के बाद बात करते हैं लिब्रास की। लिब्रास, आपके लाइफ में जो होपलेसनेस थी लव लाइफ से रिगार्डिंग, वो होपलेसनेस अब जाके ख़त्म हो रही है। ऐसा दिखाई देता है कि एक पॉजिटिव होप, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, एक ऐसा इंसान जो बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, दैट इज़ कमिंग नाउ, और ये आके आपके इमोशनल सेल्फ को और जागरूक करेगा। ये एक ना ऐसा है कि जैसे आपने लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जैसे आपने सारा उम्मीद छोड़ दिया था और उसके बाद कोई चीज़ एकदम से फ्लैक्स करके सामने आती है। तो ये जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली मुझे समझ आ रही है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ ईज एंड पॉजिटिविटी। स्टार्टिंग में जो इंसान आपको बहुत मतलब पोलाइटली अप्रोच कर रहा था, शायद अब वो एग्रेसिवली अप्रोच करे और ये एग्रेसिवनेस एक कमिटमेंट के अंदर टर्न करे। नेगेटिविटी ख़त्म करते हुए आप किसी पॉजिटिव फ्रेम में जाएंगे, कमिटमेंट में जाएंगे, और ये जो कमिटमेंट है ये आपको बहुत आगे और एक डायरेक्शनल स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ लेके जाएगी। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं, वो आपकी बात कम सुनेंगे पर आपको बेहद मोहब्बत देंगे। सो ही इज़ गोइंग टू बी समबडी हु इज़ रियली, ही और शी इज़ गोइंग टू बी समबडी हु रियली प्रमोट्स यू एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी नरिशिंग एज अ पर्सन। फैमिली के लिए भी ये सब बहुत पॉजिटिव है। तो कमिटमेंट, मैरिज, पॉजिटिविटी, सब चीज़ भर भर के 2026 के सेकेंड हाफ में यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है।
लिब्रास के बाद बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस आप मतलब हमेशा ही एक्शन में रहते हैं, मतलब हमेशा अपना वो जो स्कॉर्पियन ना वो डंक मारने को तैयार रहता है। आप अपनी तरफ से एक्शंस बहुत ज़्यादा ले रहे थे, पर उसके एक्शन का कोई रेप्लिकेशन आपको 2025 में भी और 2026 के फर्स्ट हाफ में भी समझ नहीं आ रहा था। बट अब ऐसा दिखाई देता है और समझ आता है कि ये एक्शन जो है वो रिस्पॉन्सेज में बदल रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक रूट लेवल से बढ़ रहे हैं और आपके इमोशनल सेल्फ को बैलेंस कर रहे हैं। जो इम्बैलेंस आप बहुत समय से फेस कर रहे थे, टू डू और नॉट टू डू, टू मेक और नॉट टू मेक, इस तरीके का एक इमोशनल बैलेंस चल रहा था। पर अब ये जो इमोशनल बैलेंस है ये रेडियली ग्राउंड हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, शादी, पॉजिटिविटी, इनफैक्ट कमिटमेंट, एक डेड रिलेशनशिप का वापस आना, ये सब इस समय पे हो रहा है। और कोई भी मेजर डिसीजन, मेजर शिफ्ट आप नवंबर के बाद देख पाएंगे। मेजर शिफ्ट मतलब लिटरली फेराज, शादी, कमिटमेंट, होम बिल्डिंग, एक अच्छा ट्रिप, anything of that sort can happen and you're going to be having an amazing time with your lover. टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आप अपने तरफ से बहुत गिविंग है नेचर में। आपने मतलब आप वो कप हैं जो देते रहेंगे ना, उसके बाद भी अपने आप को खाली महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका नेचर इतना गिविंग होता है। दिखाई देता है कि इस नेचर की वजह से पास्ट में और इनफैक्ट प्रेजेंट में भी ओवर बर्डन लग रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि ये जो बर्डन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने हेड पे, अपने हार्ट पे लेके आप बैठे हुए हैं और इसके अंदर आपको कुछ मूव आउट नहीं समझ आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें आपने दिया बहुत ज़्यादा है और वो देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप अंदर से एम्प्टी फील हो रहे हैं। अगर आप एक फीमेल सैजिटेरियस है तो ये समय आपको अपने ऊपर ध्यान देने का है। आपको चेज़ नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप अट्रैक्ट करती हैं यू अट्रैक्ट द बेस्ट, बट अगर आप चेज़ करती हैं तो वो चेजिंग एनर्जी आपको आगे तक काफ़ी परेशान कर सकती है और आप वही वाली गिविंग एनर्जी में रहेंगी और गेटिंग एनर्जी में नहीं आएंगी। इस समय पे अपने ऊपर कंसंट्रेट करना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने लुक्स पे ध्यान देना आपको बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा और नेचुरली इस सब से आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ आइडियाज़ में भी आएंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको एक रीडायरेक्शन की तरफ पुश करेंगी और आपके रिश्तों को एक सहजता की तरफ, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स था या इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी वो अब इट्स इजी, इट्स वायबल एंड इट्स पॉजिटिव के डायरेक्शन में आएगी। ये समय क्लैरिटी का समय है, तो आपका जो कंफ्यूजन था दिस और दैट का वो अब रिजॉल्व हो जाएगा और दिस और दैट कंफ्यूजन से आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। Capricorns, you could not have a better 2026 ending. Specifically, the second half is amazing. ये जो पीरियड है ये आपके लिए इतना पॉजिटिव है जहाँ पर सारी जजमेंट आपके फेवर में, आपका लवर आपके फेवर में। अगर आप एक फीमेल केप्रिकॉन है तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज आपका खुद का जो वो कहते हैं ना गॉडेस एनर्जी वो इम्बाइब होती दिखाई देगी। यू विल सी द गॉडेस एनर्जी विद इन, यू विल सी इट आउटसाइड, यू विल सी इट एवरीवेयर। एंड ये जो एनर्जी है ये आपको ही एक्शंस लेने की तरफ होगी और आपके सारे एक्शन मतलब आपको कमांड करना है, जो आप कमांड करेंगे वो सच हो जाएगा केप्रिकॉन। इस समय पे सारे कार्ड्स, सारी एनर्जीज हमारे इतने फेवर में है कि यू मे बी अ मैन, यू मे बी अ वुमन, वट एवर यू वॉन्ट इन योर पर्सनल लाइफ विल स्टैंड ट्रू। जो भी लोग अगेंस्ट थे वो अब सराह रहे हैं आपको, जो भी लोग आपके फेवर में नहीं थे वो अब फेवर में आ रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स खत्म हो गए थे वो रीडेवलप हो रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ भी आप हाथ रखेंगे ना अपने रिलेशनशिप में इस समय पे वहीं पर वो टर्न हो जाएगा। इतना ज़्यादा डोमिनेंस आपका दिखाई देता है और ये डोमिनेंस एक बहुत पॉजिटिव डोमिनेंस है जो आपका तो फ़ायदा करेगा ही पर आपके एसोसिएटेड पर्सन का भी फ़ायदा करेगा। मुझे दिखाई देता है कि यू विल बी हैविंग अ गुड टाइम। एक हॉलीडे हो सकता है, ये जो हॉलीडे है किसी सी साइड पे, किसी वाटर फ्रंट पे हॉलीडे हो सकता है और फैमिली के साथ, स्पेसिफिकली लवर के साथ एक बहुत अच्छा, बहुत ट्रांजिशनल टाइम आप देखेंगे। इस समय पर आपका खुद का रिस्पेक्ट बढ़ेगा, फ्रेंड्स में, सोशल सर्कल्स में रिस्पेक्ट बढ़ेगा। यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सट्रीमली गुड टाइम फॉर 2026 एंड दैट्स गोना बी श्योर।
देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्वेरियस ऑफ कोर्स आप बहुत समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और लिटरली आप काफ़ी इंजर्ड भी हुए हैं इस इंतज़ार में। ऐसा दिखाई देता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ वेट एंड सब्सिक्वेंशियल डिसअपॉइंटमेंट्स अब यू आर स्टैंडिंग फर्म एंड योर ग्राउंड्स। एंड ये जो ग्राउंडिंग इफेक्ट है ये एक ड्राउटिंग नहीं है, ये एक सेवियर है, ये आपकी एनर्जी को सेव कर रहा है। किसी एल्डरली पर्सन की एडवाइस से आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर सकता है। दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू एनहांस द एसेंस ऑफ द रिलेशनशिप बट इट विल गिव इट अ डायरेक्शन मिलने से मेरा ये भी मतलब है कि जिस रिश्ते का कोई मतलब नहीं था या मीनिंग नहीं था वो अब मीनिंग ला के दे सकता है आपको। किसी एल्डरली की, किसी दोस्त की, किसी बड़े आदमी की एडवाइस से आपके लिए गए एक्शंस आपके पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड इनफैक्ट सोशल रिलेशनशिप्स को बहुत ही अच्छा और बहुत ही अटेन्यूएट करने वाले हैं। ये जो समय है यहाँ पर आपका ऊर्जा भी ऐसी होगी वेर यू शाइन लाइक द सन, वेर आई डायरेक्टली मीन दैट आप स्टैंड आउट करेंगे, आप डोमिनेट करेंगे आप अपने रिश्ते में, और जहाँ आपका डायरेक्शन है वहीं पर रास्ता है। तो 100% ये समय जो है हर तरीके से लव लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन आपके पूरे वर्ल्ड को बेस से जगमगा देगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ओरिएंटेड है। स्पाइसेस, बहुत सारे क्लटर के बाद, बहुत सारे अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, लोग आना लोग जाना, लोगों के साथ बहस हो जाना, या आप बहस नहीं करते, आप अपने आप को थोड़ा साइड कर लेते हैं, दैट्स हाउ द स्पाइसेस इज। बट आई एम वेरी श्योर कि अब एक राइट पर्सन, राइट प्रपोजल, राइट डायरेक्शन रिश्तों में आ रही है। ये जो टाइम है ये फैमिली एक्सपेंशन के लिए है, ये जो टाइम है ये पर्सनल एक्सपेंशन के लिए है, और ये जो टाइम है वो सेलिब्रेशन के लिए है। तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे आप, वो अब जाके प्लेटफॉर्म होने वाली है। यहाँ पर अकॉम्प्लिशमेंट सिर्फ एक तरीके से नहीं है, एक 360 डिग्री अकॉम्प्लिशमेंट मुझे दिखाई देती है। पास्ट में जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो बैटल ग्राउंड बने हुए थे, वो अब क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने से ये चीज़ बहुत बेटर हुई है। इनफैक्ट अगर आप अपना कम्युनिकेशन को थोड़ा शार्प करेंगे तो वो शार्पनेस आपके कम्युनिकेशन की रिश्तों के अंदर ज़्यादा मिठास और ज़्यादा एसेंस भर देंगे। ऐसा भी दिखाई देता है कि आपका पॉजिटिविटी और आपका जो मेंटल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है, और अपना स्टैंड जो आपने लिया है कुछ समय में वो आपके ग्राउंड्स को होल्ड करता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत अच्छा कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेटरी न्यूज़, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन जैसा नज़र आ जाएगा, और इसकी वजह से अगेन आपके रिश्ते मेल्ट डाउन होने से बच जाएंगे। दे विल बी रियली गुड and they will be very happy and essential. So it's going to be an amazing 2026 and फॉर द Pisces एज वेल। ये थी प्रिडिक्शन आपके 12 सन साइंस की। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे जान के कि क्या होने वाला है 2026 के सेकेंड हाफ में। बट अगर आपके कोई भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक मैसेज दूर हूँ। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम का पेज का नाम है द होप टैरो, वहाँ पर आप DM कर सकते हैं। वहाँ पर एक व्हाट्सएप लिंक है, उस पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके एक 1 फ्री टैरो क्वेश्चन लेना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे नए नए टिप्स मैं लेके आती हूँ। छोटे छोटे टिप्स होते हैं बट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत उम्दा होते हैं। ज़रूर उनको फॉलो करें। इसलिए यहाँ पर यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील्स देखना ना भूलें। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट टिल द नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट्स रियली गोइंग टू हेल्प अस ग्रो एंड गोइंग टू हेल्प अस ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ लवली लव लाइफ।